हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुनारार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। पिछले श्लोक यानी कि 23वें श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। देखिए, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर हो सकता है कि किसी के मन में कोई बात, कोई भाव आया हो, तो भगवान ने उसका भी उपाय किया है, उसका भी यहाँ पर वो उत्तर दे रहे हैं। विषय क्या था? भगवान ने पिछले श्लोक में जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया था। तो अब ये जिज्ञासा हो सकती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। तो इस पर भगवान आगे के 2 श्लोक अर्थात 24 और 25वें श्लोक में इस बात को बताते हैं। तो पहले हम 24वां श्लोक देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। आइए अब हम इसको समझने की चेष्टा करें, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। 10वें 6ठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण साकार, निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि, जैसा विश्वास, जैसी श्रद्धा और जिसकी जैसी योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। समाधि की तो आप जानते हैं, समाधि क्या होती है? जब चित्त स्वरूप में एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। यह बात हमने 6ठे अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में भी जानी थी। तो आगे देखते हैं। कई साधक अपने आप से अपने आप में सांख्य योग के द्वारा भी परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा, तो विवेक का काम क्या है हम अच्छे तरह से जानते हैं, सत असत का निर्णय करना। तो उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत्य तो नित्य है और सर्वव्यापक है, सदा स्थिर रहने वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत बिल्कुल इसके विपरीत चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य, क्या है उसका कार्य प्रकृति का? शरीर से, शरीर
तो प्रकृति के कार्य अर्थात शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। कर्मयोग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। तो कर्मयोग के बारे में भी हम पूर्व में जान चुके हैं। दूसरे अध्याय में 47 से 53 श्लोक तक, और तीसरे अध्याय में भी इसी बात को जाना था। तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें श्लोक तक इसकी विस्तृत चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है। उसका महत्व आप पुनः ध्यान में ला सकते हैं, अथवा जो मैंने श्लोक बताए हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे पिछले श्लोक में अर्थात इसी अध्याय के 23वें श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया था ऐसे ही यहाँ ध्यान योग और इत्यादि उपाय बताए हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति की बात 6ठे अध्याय में भी हो चुकी है। 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में भी ये बात कही गई थी। सांख्य योग से परमात्मा की प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भी कही गई थी, और कर्म योग से परमात्मा की बात दूसरे अध्याय के 71वें 71 श्लोक में भी कही गई थी। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं, जो कि हम पूर्व में भी इनको विस्तृत रूप से जान चुके हैं। इस प्रकार हमने 24वां श्लोक समझने की चेष्टा की। आइए हम अब 25वां श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवंत मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो ये जो उपाय हैं भगवान जो पिछले श्लोक में 23वें श्लोक में जिसकी बात की थी, उसके अलावा जो उपाय हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, जैसा कि मैंने बताया। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कई ऐसे तत्व प्राप्त की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवंत मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके भी मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात जिनको तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनसे उनकी आज्ञा का पालन करके भी उनको तत्व ज्ञान हो जाता है। ऐसे जो लोग इन सारे साधनों को नहीं जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवंत मुक्त महापुरुषों की आज्ञा पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। इसमें इतना ही अंतर है कि धनी आदमी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा ही स्वतः ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, जब वो देगा तभी हमें प्राप्त होगा या किसी को प्राप्त होगा, परंतु परमात्म तत्व किसी के अधीन नहीं होता है। तो ईश्वर स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर स्वतः ही, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है, किसी को देना नहीं पड़ता ईश्वर को, वो स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है,
इस बात को हम पूर्व में कई बार जान चुके हैं। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध, क्योंकि वास्तविक नहीं है इसलिए माना हुआ जो संबंध है वह छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। यानी कि शरीर की मृत्यु को वो अपनी मृत्यु नहीं मानते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, उनका विवेक कमजोर है, परंतु जिनके भीतर मृत्यु से तरने की अत्यधिक अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषदों में एक कथा आई है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही अब मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लग गया। 1 वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमारे को हमारे आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के उपदेश का पाद दिया, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का, और एक जलचर पक्षी है मृदगु ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया और वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने रास्ते में जो जो घटनाएं घटी उसने सारी बातें बता दी और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की, गुरु से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया, जो कि इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवंत मुक्त महापुरुषों की आज्ञा मानने से ही सत्यकाम को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने 25वां श्लोक देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 26वें श्लोक की तरफ। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि मृत्यु के होने के क्या कारण हैं, अन्य कारण बताए गए। पूर्व श्लोक में श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि मृत्यु होने के कारण क्या हैं। इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं, आगे मतलब 26वें श्लोक में दे रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं पूर्व में भी। तो आइए अब हम इस श्लोक का तात्पर्य समझने की चेष्टा करते हैं, व्याख्या देखते हैं। जितने भी जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, ये सभी जंगम प्राणी कहलाते हैं। जितने भी जंगम प्राणी हैं वे सबके सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुणों से संग का कारण बताया गया था। कहने का आशय यह है कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने और मरने वाला मान लेता है।
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु यह क्षेत्रज्ञ जो है क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी कारण इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को हमें ठीक से समझ लेनी चाहिए। आगे देखते हैं थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों ही भगवान होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं और क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही वह जन्म मृत्यु का बंधन में पड़ जाते हैं। इस पर यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि आकर्षण एवं संयोग अथवा मिलन सजातीयता में होता है, फिर विजातीय अर्थात क्षेत्र जो कि जड़ है उसके साथ क्षेत्रज्ञ जो कि चेतन है उसका संयोग कैसे हुआ? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग भी नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने दी हुई है, परंतु उसने अपने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, अर्थात भगवान के साथ संबंध ना मानकर संसार के साथ अपना संबंध माना हुआ है, और इस माने हुए संबंध के कारण ही वह जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। ये बात हमने इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भी जानी थी। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा।